अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। मुल्क सतह पर कोविड-19 टीकाकारी मुहिम का इफ्तिताह। भारतीय वैक्सीन गैर मुल्की वैक्सीनों से सस्ती, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। पोलियो के कतरे पिलाने की तारीख में तब्दीली, अब 31 जनवरी को पिलाए जाएंगे पोलियो के कतरे। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक की आमद, 6 दिनों के बाद बहाल। बेली ब्रिज की तमीर मुकम्मल, एक दिन की ट्रायल कामयाब। नसरुल्लापुरा से सैबुग चौक तक खस्ता हाल सड़क आवाम के लिए दर्द सर बन गई। मैग्डमाइजेशन के लिए 2017 से आवाम मुंतजिर। अदालत उज़्मा के हुक्मनामे के बावजूद हमें नौकरी में अपना कोटा नहीं दिया जा रहा है, जिस्मानी तौर नाखिज अफराद का प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज। दौरानी हिरासत नईम अख्तर की सेहत खराब होने पर जबरदस्त तशवीश, पीडीपी ऐसे हरबों से कमजोर नहीं होगी, गोला नबी लोन हांजूरा। डल झील समेत सभी आबी जखायर मुंजमद, नल जम जाने से पानी की शदीद किल्लत, लोगों का जीना दोबर हो गया। वादी में सर्दी की लहर जारी। लद्दाख और सरहदी कशीदगी के पेश नजर फौजी कुव्वत को बढ़ाने के लिए फौज पर 18,000 करोड़ रुपए मजीद खर्च किए गए, फौजी सरबराह का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत करते हुए कहा कि आज के दिन का पूरे मुल्क को बेसब्री से इंतजार रहा था। उन्होंने कहा कि भारतीय वैक्सीन गैर मुल्की वैक्सीनों के मुकाबले में कहीं ज्यादा सस्ती है और उनका इस्तेमाल इतना ही आसान है। वाज़ेह रहे कि मुल्क कोरोना वायरस के पहले मामले की तस्दीक के 1 साल बाद भारत में आज कोरोना वैक्सीन फ्रंटलाइन में काम कर रहे लोगों को दी जा रही है। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन कारी के आगाज को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने पोलियो कतरे की तारीख में तब्दीली करके इसको अब 31 जनवरी को रखा गया है। तफसीलात के मुताबिक आलमी वबाई वायरस कोविड-19 की वैक्सीन, जिसका आगाज कल 16 जनवरी से हो चुका है, को मद्देनजर रखते हुए मरकजी वजारत सेहत ने अब पोलियो की खुराक की तारीख में तब्दीली कर दी है। जम्मू कश्मीर समेत भारत भर में 5 बरस तक के सभी बच्चों को पोलियो के कतरे हर बरस 17 जनवरी को दिए जा रहे थे, ताहम इसमें अब तब्दीली की गई है। अब 17 जनवरी के बजाय ये 31 जनवरी को दिए जाएंगे। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक की आमद 6 दिनों के बाद बहाल होने के इम्कानात उस वक्त रोशन हो गए जब बेली ब्रिज की तामीर मुकम्मल होने के बाद उस पर ट्रायल कामयाबी से चलाई गई। हालिया बर्फबारी और बारिशों के बाद केला मोड़ पर पुल ढह जाने के बाद श्रीनगर जम्मू शाहरा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद हुई थी, जिसके बाद केला मोड़ के नजदीक एक पुल की मुनहदिम शुदा दीवार की मरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर उठाया गया। वजह है इस ब्रिज पर लोड उठाने की सलाहियत 40 टन है। कल बीआरओ ने पुल पर ट्रायल देते हुए कहा कि आज से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी, ताहम मुसाफिर सफर करने से पहले जम्मू, रामबन और उधमपुर में कायम ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों के साथ फोन और मोबाइल नंबरात पर राब्ता कायम करें। संडे से इधर रुके हुए हैं, इधर कश्मीरियों ने बहुत मदद की है भैया।
खाने पीने को दिया है, ठीक है, राशन डेली बांट रहे हैं। जाएंगे हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा काम कभी देखा नहीं, ऐसी रोड में कभी देखी नहीं है। ठीक, हम जम्मू से लोड करके आते हैं, कभी झज्जरकोट 4 दिन रुकते हैं, उधर से गाड़ी छोड़ते हैं और मोदी ग्राउंड की जो गाड़ी है वो निकाल लेते हैं। और इधर पानी भी नहीं मिलता है, बाहर जाने की भी कोई जगह नहीं है। और सर्दी इतनी है सर, इधर माइनस टेम्परेचर चल रहा है, तो इतनी सर्दी में रहना पड़ता है। अब स्टोव के लिए तेल भी नहीं है, नहीं कोई इधर आया पूछने के लिए, नहीं कोई। अभी बोलते रास्ते को 10 दिन लग जाएंगे सर, तो नहीं पैसे हैं सर, नहीं कुछ है, बहुत परेशानी में है सर। और यही मतलब जितना जल्दी हो सके रास्ता खुलना चाहिए सर। बहुत सर्दी है सर, बहुत सर्दी। इधर इलाकाई सैबुक के लोगों ने नसरुल्लाहपुरा से सैबुक चौक तक की सड़क की खस्ताहाली बयान करते हुए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सड़क इंतजामिया की लापरवाही और गफलतशारी की वजह से आम के लिए अब दर्द-सर बन गई है। उन्होंने कहा कि 2017 से मुतल्लिका इंतजामिया को इसकी मैग्डमाइजेशन के लिए बार बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। समाजी कारकुन गुलाम रसूल मलिक ने कहा कि अब शायद कोई दरवाजा बचा होगा जहां हमने दस्तक नहीं दी होगी। सबसे बड़ा मसला हमारा है नसरुल्लाहपुरा टू सैबुक जो सड़क है उसको 2017 से मैग्डमाइज नहीं हुआ है, जबकि 2017 अगस्त उस वक्त मैग्डम उसमें थोड़ा सा पड़ गया बिकॉज ऑफ लेट सीजन ऑफ अक्टूबर दैट हैज़ बीन ड्रॉप्ड। उसके साथ साथ 18 में, 19 में, 20 में हमने बहुत पुरसिफारिश की है, डीसी साहब से मिले, एक्जन साहब से मिले हैं और उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया 40.47 का मैग्डमाइजेशन के लिए। हर साल बनाते रहते, हर साल बनाते रहे। अगर आप ये सड़क देखें नसरुल्लाहपुरा टू सैबुक इतनी खस्ता हालत में है, इतनी खस्ता हालत में कि चलना बिल्कुल दुश्वार है, गाड़ी को तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ है। लेकिन हमारी जो ये मेन सड़क है उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गया है। रिसेंटली हम डीसी साहब से मिले हैं, उन्होंने लिख के भेज दिया डिस्कस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बडगाम, लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं एग्जीक्यूटिव बडगाम ऑफिस में क्यों नहीं मिलता है। 10 बार हम वहाँ गए हैं, नहीं मिला है। रिसेंटली भी कैंप नो उन्होंने कोई 14 लाख का रखा है प्रोजेक्ट एक फॉर जिस फिलिंग ऑफ दिस डच में वो जो उन्होंने रखा है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा मार्च के बाद हम उसको हम टेंडरिंग करेंगे। हम सोच रहे कहते हैं गवर्नमेंट से मार्च के बाद तब तक हम क्या करेंगे। अब सड़क देखिए क्या खस्ता हाल है, गाड़ी चलने का नाम ही नहीं लेती है और ट्रैफिक का जाम इतना होता है बिकॉज अब जो डिचेस हो गए हैं। हम गवर्नमेंट से पुरजोर इस्तेमाल करते हैं, मेहरबानी करके ये बर्निंग प्रॉब्लम है इस वक्त हमारी है। जिस्मानी तौर नाखेज अफराद को सरकारी नौकरियों में मुकर्ररा शुदा कोटा न देने और जाली असनाद की अजराई के बाद मुस्तहकीन को हक से महरूम करने के खिलाफ जिस्मानी तौर नाखीज अफराद की अंजुमन जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मेडिकल बोर्ड और SSRG के खिलाफ जोरदार एहतजाज करते हुए इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद भट्ट ने मीडिया को बताया कि अदालत उज़्मा के हुक्मनामे के बावजूद भी जिस्मानी तौर नाखीज अफराद को नौकरी में अपना कोटा नहीं दिया जा रहा है। चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर निकाला है वो यहाँ पर लागू किया जाए। और मेडिकल बोर्ड के खिलाफ हम इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि वो डिसेबल सर्टिफिकेट है, मतलब उन लोगों को इशू करते हैं कि जिनका कोई हक नहीं है, वो पैसा खा के उनको डिसेबल लोगों को मतलब उनका सर्टिफिकेट हासिल उनको दिया जाता है ताकि बाकी डिसेबल लोगों को जो अच्छे हैं मतलब उनको मतलब ये क्या उसको मतलब फैक्ट सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, इनका हक तलब किया जाता है। अभी आपकी डिमांड? हमारी डिमांड यही है कि फैक्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बंद होना चाहिए और SSRB को मतलब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक इनको रोजगार दिया जाना चाहिए। PDP के सीनियर लीडर नईम अख्तर की सेहत दौरान हिरासत खराब होने पर PDP के खेमे में जबरदस्त तशवीश पाई जा रही है, जहां गुज़श्ता रोज पार्टी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत अपने सियासी मुखालफिन की जिंदगी को जानबूझकर खतरों में डाल रही है। वहीं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा ने भी कल कहा कि इंतजामिया PDP को बिलावजह तंग तलब कर रही है ताकि PDP अपने बुनियादी मकसद से पीछे हट जाए। गुलाम नबी लोन ने वाज़ेह किया है कि PDP ऐसे हरबों से कमजोर नहीं हो सकती है।
दिन में खुली धूप निकलने और रात के अवकात आसमान साफ रहने के बायस वादी कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच शनिचरवार की सुबह गहरी धुंध से कुछ घंटों तक मामूल की जिंदगी मुतासिर रही। इस दौरान एक बार फिर रात का दर्जा हरारत नुक्ते मुंजमद से काफी नीचे रहा और गुज़श्ता रात श्रीनगर में शबाना दर्जा हरारत -8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जनूबी कश्मीर का शिपियन इलाका सबसे सर्द तरीन रहा, जहां शबाना दर्जा हरारत -11.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भारतीय फौज के सरबराह ने कहा कि गुज़श्ता बरस चीन के साथ लद्दाख में कशीदगी और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदी कशीदगी सूरत हाल के पेश नज़र फौज ने हंगामी तौर पर फौजी कुव्वत को बढ़ाने के लिए 18,000 करोड़ मजीद खर्च किए हैं, जबकि इसमें 5,000 करोड़ रुपए इमरजेंसी में लद्दाख में चीनी फौज की दरअंदाजी के बाद खर्च किए जा चुके हैं। फौजी सरबराह का कहना है कि लद्दाख में सख्त सर्दी में रहने और दुश्मन के मुकाबले में खड़ा रहने के सिलसिले में मुख्तलिफ साजो सामान खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में चीनी फौज की दरअंदाजी के बाद भारतीय फौज ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड शुरू किया था, जिसके बाद चीनी फौज की पेशकदमी रुक गई। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफिज।